हेलो, मैं बच्चा पार्टी। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ का एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें खूब डिटेल वाले आपको कंटेंट्स मिलेंगे। मोर देन सफिशिएंट कंटेंट आई एम गोना प्रोवाइड यू इन दिस वेरी चैप्टर। दिस चैप्टर इज द बेस ऑफ अलजेब्रिक। हम ये कहेंगे कि जो भी आपका अलजेब्रिक मैथमेटिक्स है उसके लिए सबसे बेसिक चैप्टर क्या हमारे पास 10th में क्या आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिकली आपने पढ़ा होगा कि अलजेब्रिक स्टेटमेंट आपने क्लास 8th में ऑलरेडी पढ़ा होगा कि अलजेब्रा क्या होती है। चले विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स मूव ऑन। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है मेरा बच्चा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। इट इज एन अलजेब्रिक स्टेटमेंट। तो पहली बात तो ये है क्या है, ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट है मेरा बच्चा? ये एक अलजेब्रिक स्टेटमेंट है। अच्छा, अलजेब्रा क्या होता है भाई? अलजेब्रा आपने पढ़ा होगा 8th में। एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसा हम मैथ का एक ब्रांच लिखेंगे जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें टर्म्स होती है, जिसके अंदर मैथमेटिकल सिंबल्स होती है, जिसके अंदर मैथमेटिकल है ना टर्म्स होती है, उसको इसमें इक्वालिटी होती है, उसको हम क्या कहते हैं भाई? अलजेब्रिक स्टेटमेंट कहते हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, इसमें भी कुछ इक्वालिटी जैसी कुछ होगी, इसमें प्लस माइनस के साइंस होंगे, इसमें वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की डिग्री होगी, इसमें टर्म्स होंगी, उसको हम अलजेब्रिक स्टेटमेंट कहेंगे। ठीक है, क्या? अलजेब्रिक स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी दैट इन्वॉल्व्स वन वेरिएबल। मतलब इसके अंदर क्या होगा? एक वेरिएबल होगा। पहली बात तो ये एक अलजेब्रिक स्टेटमेंट होगा, और उस अलजेब्रिक स्टेटमेंट में कितने वेरिएबल्स होंगे मेरा बच्चा? उसमें ओनली वन वेरिएबल होगा, द डिग्री ऑफ विच इज नॉट मोर देन 2। उस वेरिएबल की डिग्री जो होगी, जो उसका हाईएस्ट पावर होगा, वो 2 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। समझाते इस पॉइंट को हमने क्या लिखा? सबसे पहले हम एक सपोज करके मैंने कोई स्टेटमेंट लिया, सपोज करके मैंने लिया 3x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है मेरे बच्चा, पहली बात, क्या इसमें टर्म्स इन्वॉल्व है? यस, देयर आर 3 टर्म्स। क्या इसके अंदर वेरिएबल है? यस, x इज अ वेरिएबल हियर। क्या इस वेरिएबल की डिग्री भी है? यस। क्या इसमें प्लस का सिंबल भी, सपोज करके हम माइनस होगा, क्या प्लस माइनस का सिंबल भी है? क्या इसमें मल्टीपल का सिंबल भी है? अगर देखेंगे तो 4 into x है कि नहीं? सो दैट मींस इट इन्वॉल्व्स व्हाट? इट इन्वॉल्व्स द टर्म्स, इट इन्वॉल्व्स द डिग्री, it involves the variable, it involves the mathematical symbols also, mathematical operations also, right? इसमें मैथ के ऑपरेशंस भी है। तो इस चीज को पहली बात तो हम क्या बोलेंगे? ये एक अलजेब्रिक स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इस अलजेब्रिक स्टेटमेंट के अंदर क्या एक इक्वालिटी भी है? एक इक्वालिटी भी इसके अंदर है। क्या इस अलजेब्रिक स्टेटमेंट में इस वेरिएबल की डिग्री 2 भी है? तो वही मैंने कहा, जिसकी डिग्री कितनी होगी? 2 से ज्यादा नहीं होगी। ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे मेरा बच्चा? अलजेब्रिक स्टेटमेंट। बात समझ आई? और इसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जिसकी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 2 वेरिएबल के ऊपर। अच्छा, वेरिएबल क्या होता है मेरा बच्चा? सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेरिएबल एक सिंबल होती है। वेरिएबल क्या होती है? एक सिंबल होती है। ये एक सिंबल है, कहां से? ए से लेकर जेड तक। किसी भी सिंबल को क्या कह सकते हो? वेरिएबल कह सकते हो। और ये वेरी करता है इक्वेशन के अंदर। कहने का मतलब क्या है? मैं एक इक्वेशन लेता हूं, सपोज करके मैंने इक्वेशन लिया, सपोज 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये अलजेब्रिक स्टेटमेंट है, ये इक्वेशन है, इसमें इक्वालिटी भी है। अब मुझे बता, इसमें वेरिएबल मैंने x लिया, अगर मैं इसको ऐसे रिप्लेस करूं 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इधर का आंसर कितना आएगा? -2/3। इधर का आंसर भी कितना आएगा? -2/3। क्या आंसर में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। बट मैंने क्या किया? मैंने वेरिएबल को वेरी किया, मैंने वेरिएबल को चेंज किया। तो जब मैंने वेरिएबल को, पहली बात तो जब मैंने इस वेरिएबल को चेंज किया तो इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इस वेरिएबल की बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं। सपोज करके मैंने इक्वेशन ऐसे ली 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे x की वैल्यू क्या आई? -2/3। मैंने इक्वेशन ली 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां इक्वेशन क्या आएगा? -3/4 आंसर आया। तो सेम वेरिएबल है, सेम वेरिएबल के डिफरेंट वैल्यूज आ रहे हैं, तो मतलब इसका वैल्यू चेंज भी हो सकता है इक्वेशन के अंदर। बात समझ आई? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डिफरेंट इक्वेशन के अंदर सेम वेरिएबल के डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, बट अगर आप इक्वेशन के अंदर मतलब उस सिंबल को चेंज करोगे, सिंबल के चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट जब हम इसके न्यूमरेशन यहां पे चेंज करेंगे तो सेम वेरिएबल को डिफरेंट वैल्यूज आ सकते हैं। इस चीज को हम वेरिएबल कहते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अच्छा
चल सुन मेरे बच्चा इधर, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप्स होते हैं सर, टाइप्स भी होते हैं हाँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेरे बच्चा 3 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 टाइप्स। देखिएगा, एक टाइप जो होता है जिसको हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक होता है प्योर इक्वेशन और एक होता है एड अफेक्टेड। क्या होता है? एड अफेक्टेड इक्वेशन। 3 टाइप्स की होती है, तीनों आपके मैथ में दिए हुए हैं, तीनों हम पढ़ाएंगे आपको। देखिए स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड होता है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच involves one variable and having degree 1 and 2। मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल तो इन्वॉल्व होगा और उस वेरिएबल की डिग्री कितनी होगी? 1 भी होगी और 2 भी होगी। सर क्या बात कर दी? सुनिए देखिए इधर मैंने इक्वेशन सपोज करके ली 3x² माइनस 4x प्लस 2। ठीक है, ये हमने लिया। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो इसकी डिग्री कितनी होगी? ये x पावर 0, इसकी डिग्री तो 0 होगी यहां पे। ठीक है, यहां देखिए इसकी डिग्री कितनी होगी? 1। तो मैंने क्या कहा? ऐसा इक्वेशन जिसमें 1 वेरिएबल होगा मगर जिसकी डिग्री कितनी होगी? 1 एंड 2। तो इसकी डिग्री 1 भी है और 2 भी है। ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर मैं इसके सही फॉर्म लूंगा तो सही फॉर्म क्या है? ax² प्लस bx plus c is equal to 0. This is the standard quadratic equation. It involves one variable. It involves 3 terms. हम ये भी कह सकते हैं एक ऐसी इक्वेशन जिसमें तीनों टर्म्स होंगी, ये हम कह सकते हैं, या जिसमें 2 टर्म्स होंगी। पहली 2 टर्म्स ये वाली जिसमें ये डिग्री ऑफ वेरिएबल कितनी होगी? 1b एंड 2b। इसको हम कहते हैं प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी स्टैंडर्ड इक्वेशन। प्योर वाली क्या होती है? प्योर वाली होती है which involves variable with highest degree 2। खाली इसमें डिग्री क्या, ये कैसे इसमें खाली क्या होगी? डिग्री 2 होगी। ये बीच वाली टर्म इन्वॉल्व नहीं कर रहा, मतलब जो डिग्री 1 वाली होगी वो इन्वॉल्व नहीं कर रहा। कहने का मतलब ऐसा होगा, सपोज करके 3x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 8x² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें क्या आपको कहीं लीनियर वाली टर्म नजर आ रही है? नहीं आ रही। इसमें खाली क्या आ रही है आपको? डिग्री नजर 2। ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? प्योर फॉर्म। और इसमें हम क्या बेस लगा सकते हैं? ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये इसका फॉर्म हो गया। इसमें दोनों 2 टर्म उससे इन्वॉल्व है, या हम और लिख सकते हैं इसमें ओनली इट इन्वॉल्व्स द स्क्वायर टर्म। सिंपल, एक ऐसी इक्वेशन दैट ओनली इन्वॉल्व्स द स्क्वायर टर्म, ये भी लिख सकते हैं, जिसमें खाली स्क्वायर टर्म होगी। या इसको ऐसे लिख सकते हो ax² इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या होगी मेरे बच्चा? ये भी होगी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें क्या खाली इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 2। मतलब इसमें लीनियर वाली डिग्री इन्वॉल्व नहीं होगी। क्लियर? चलो देखिए एड अफेक्टेड क्या होती है? जिसमें लीनियर वाली भी होगी, स्क्वायर वाली भी होगी, मगर कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व नहीं होगी। नो कांस्टेंट टर्म लाइक फॉर एग्जांपल 3x² प्लस 5x इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों डिग्री इन्वॉल्व है। इसमें इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? ax² प्लस bx पावर 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी इक्वेशन होगी जिसमें दोनों टर्म्स होंगी जिनकी डिग्री 2 भी होगी और 1 भी होगी। उसको हम क्या कहेंगे मेरे बच्चा? एड अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसमें क्या होगा? ओनली स्क्वायर टर्म होगी, उसको हम क्या कहेंगे? प्योर फॉर्म। और जिसमें तीनों टर्म्स होंगी उसको हम क्या कहेंगे मेरे बच्चा? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये इसके 3 टाइप्स हो गए। क्लियर है बात आपको? क्लियर है? समझ आई आपको क्या चीजें होती है? चले अब इस चलो मेरे बच्चा अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट, जहां से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें डिग्री 1। इसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चा? स्टैंडर्ड फॉर्म। राइट? तो क्या लिखेंगे आप? वायर
A कामा B कामा C both belongs to what? R is the real number को belong करते हैं, but here A does not equal to 0. A की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती है। क्यों? इसमें करके देखो, आपके पास इक्वेशन है 3x स्क्वायर, मैं क्या 3 हालांकि मैं 3 ले रहा हूं, 3 से कुछ प्यार होगा मुझे ज्यादा, like 2x स्क्वायर प्लस 5 is equal to 0. Now this is what? ठीक है, इक्वेशन। तो अगर मैंने यहां पे क्या किया, इस 2 की जगह मैंने यहां पे 0 ले लिया, तो ये पूरी टर्म क्या होगी, खत्म। तो यहां खाली क्या बचेगा 5, तो इट विल नॉट बिकम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a is equal to 0 you will not get what? The quadratic equation। आपको यहां तो मिलेगी कांस्टेंट टर्म, या तो मिलेगी आपको लीनियर टर्म, क्वाड्रेटिक आपको नहीं मिलेगी। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ a equal to 0, अगर मैं इधर a equal to 0 पुट करूंगा, you will get what? You will get 0x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, आपको ये मिलेगा। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिकॉज ये पूरा क्या बनेगा, ये पूरा सिस्टम यहाँ पे 0 बनेगा। तो अगर ये पूरा 0 बनेगा तो यहाँ क्या बचेगा, आपको लीनियर टर्म बच जाएगी जो कि क्वाड्रेटिक नहीं है। सो a 0 नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरा, क्या b और c 0 हो सकते हैं? यस, ऑब्वियस ही बात है, b कामा c इक्वल टू 0 हो सकते हैं, b भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है। तो यहां पुट करो, देख लो क्या मिलेगा आपको, a स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0, तो यू विल गेट ए एक्स स्क्वायर। तो ये फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही, जिसको हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई कि नहीं बच्चा? ये क्या रही हमारे पास, ये रही प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज हमारा ए तो 0 है ही नहीं, बी 0 हो सकता, सी 0 हो सकता। तो ये हमारे पास क्या बच गई, ये हमारे पास बच गई प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ आई आपको? क्लियर है आपको? ठीक है, बात समझ आई। तो ये था किसका, ये था इंट्रोडक्शन अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है, एक अलजेब्रिक स्टेटमेंट होता है, जिसके अंदर एक वेरिएबल होता है और उस वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या होगी मेरा बच्चा, 2 होगी। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा, उसके बाद मैंने कहा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म, प्योर फॉर्म एंड डिफेक्टेड फॉर्म। स्टैंडर्ड में क्या होती है, जिसकी डिग्री 2 भी इन्वॉल्व होगी वेरिएबल की और 1 भी होगी इन्वॉल्व, मतलब जिसमें 1 डिग्री भी होगी और 2 भी होगी, उसमें कॉन्स्टेंट हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, बट ये दोनों इन्वॉल्व होती है। उसके बाद मैंने क्या कहा, फिर मतलब यहां पे ऑलमोस्ट 3 टर्म्स होनी चाहिए। फिर मैंने कहा प्योर वाला क्या होता, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा भाई, खाली स्क्वायर टर्म मिल सकती है या स्क्वायर के साथ कांस्टेंट टर्म मिल सकती है, इसको हम क्या कहेंगे भाई, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर मैंने कहा एडेफिनिट क्या होती है, जिसमें स्क्वायर टर्म भी होगी और लास्ट में क्या होगा भाई, लीनियर वाई टर्म भी, मतलब बीच वाई टर्म भी होगी, बी वाली टर्म भी होगी, एक स्क्वायर प्लस बी एक्स, जिसमें खाली इतना होगा, उसको हम क्या कहेंगे मेरा बच्चा, उसका हम नाम देंगे एडेफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है बात? फिर मैंने कहा स्टैंडर्ड के अंदर ए कभी 0 नहीं हो सकता, ए बी सी रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, और आप कहेंगे रियल में 0 भी है, बट एक्सेप्शन इधर है कि ए डज नॉट इक्वल टू 0। इफ यू आर गोइंग टू पुट ए इज इक्वल टू 0 यू विल गेट अ लीनियर इक्वेशन। आपको क्या मिल जाएगा यहां से, एक या तो कांस्टेंट मिल जाएगी या तो लीनियर मिल जाएगा। हमें क्वाड्रेटिक चाहिए मेरे भाई, क्वाड्रेटिक का मतलब जिसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी, राइट। तो b का सी 0 हो सकते हैं, बिकॉज b और c 0 पुट करने आपको क्या मिल जाएगा, आपको एक प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। क्लियर है बात? तो ये एक इंट्रोडक्शन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। और किसी को कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, राइट। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।